उससे निकल गए। और ये जो गाड़ियां हैं, बाद में उसके बाद ये ट्रैफिक खोला गया है, वो ट्रैफिक जो है इधर खुला गया है। लेकिन जब आजम खान की गाड़ियां जा रही थी, उस समय ये ट्रके की हैवी व्हीकल्स से इनको रोक दिया गया था, इनको बंद कर दिया गया था। उनकी गाड़ियां गुजरने के बाद इस व्हीकल को जो है वो छोड़ दिया गया। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रैफिक की समस्या है। हम बहुत प्रयास कर रहे थे कि हम आजम खान के काफिले को पीछे से कवर करें। जी बिल्कुल, लेकिन ये तो काफिले की और ट्रैफिक की बात हो गई, लेकिन अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखा जाए, चूंकि बार बार दर्शकों को हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब वो गाड़ी में बैठे हैं, एक चेहरे पर जो मुस्कान है, जो कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश है कि जेल जाने से पहले आजम खान जो थे वो जेल से बाहर आने के बाद भी बिल्कुल वैसे ही हैं। हाँ बिल्कुल, आजम खान का जो आज स्टाइल था वो, क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी लंबे समय तक कवर की है, और जो आमतौर पर जेल के बाहर जब वो कभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हुआ करते थे, जो उनका लहजा हुआ करता था, जिस तरह से उनकी मुस्कुराहट होती थी, उसी तरह की मुस्कुराहट आज आजम खान की दिखाई पड़ रही थी 23 महीने जेल में रहने के बाद बाहर निकलते वक्त। तो ये उसे वो अपनी जो मुस्कान थी उसको जेल वो अपनी जीत के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे, वो अपने आत्मविश्वास के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे, और वो ये कोशिश कर रहे थे कि लोग समझें कि आजम खान अभी कहीं से कमजोर नहीं हुए हैं। लेकिन आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ थे, तब क्या स्थिति है, और अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तब क्या स्थिति रहेगी। राजनीतिक तुलना बहुत डिफरेंट हो जाती है, राजनीतिक जो कैलकुलेशन है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। समाजवादी पार्टी में उनका एक छत्रराज था, अखिलेश यादव के बाद कोई अगर दूसरे तबके पर था तो वो जो है वो मुलायम सिंह या वो आजम खान थे, मुलायम सिंह के करीबी रहे, चूंकि शिवपाल यादव दूसरे कोने पर थे, और आजम खान जो है वो सबकी मध्यस्थता किया करते थे। तो इस तरह से आजम खान का कद हुआ करता था समाजवादी पार्टी में। लेकिन अब जब तंजीम फातिमा का बयान आ चुका है कि वो अब किसी से उम्मीद नहीं रखती, उन्हें सिर्फ अब अल्लाह से उम्मीद है, तो वो जो संकेत है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि आजम खान आने वाले समय में अपने राजनीतिक जो आने वाले समय हैं उसमें राजनीतिक समीकरण वो अपने हिसाब से उसमें बदलाव ला सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वो चेंजेस क्या होंगे, किसी और राजनीतिक दल के साथ जाएंगे, या अब जो है वो पर्दे के पीछे से ही समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे, राजनीतिक तौर पर काम करेंगे, ये तमाम स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। जी निखिल, आजम खान जिस तरह से रिहा हुआ है उसके बाद समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं के या किसी के रिएक्शन सामने आए हो, क्योंकि जिस तरह से समर्थन हमने देखा जेल के बाहर, सीतापुर जेल के बाहर, जिस तरह से भारी संख्या में लोग मौजूद थे, मीडिया कर्मी मौजूद थे, और इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, इस तरह की मुस्कान, समाजवादी पार्टी क्या इस पर कुछ कह रही है, प्रतिक्रिया सामने आई है बाहर निकलने के बाद? देखिए, थोड़ी देर पहले अभी मेरी समाजवादी पार्टी सांसद रुचि वीरा से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी प्रतिनिधि के तौर पर उनको यहाँ पर लेने आई हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगी, और जो है कार्यक्रम जो होंगे उनमें उनके साथ जाएंगी, रामपुर भी जाएंगी। शिवपाल यादव का बयान आया कि तमाम पार्टी की जो नेता हैं उनको भेजा गया है शिवपाल यादव उनके आजम खान के स्वागत के लिए, तो वो स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे भी थे। लेकिन इसे आजम खान किस तरह से लेते हैं ये महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता तो समाजवादी पार्टी के और नेता तो लगातार नारा लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी और आजम खान का, लेकिन आजम खान इसे किस तरह से ले रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। जगह जगह पर देखिए, हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ट्रैफिक को रोका गया है ताकि जो उनका काफिला है उसको शहर से बाहर आसानी से निकाला जा सके, किसी तरह का व्यवधान ना आए। तो अभी फिर उनके जो काफिले को निकालने के लिए यहाँ वाहन रोक दिए गए हैं, जाम की स्थिति आ गई है। और राजनीतिक समीकरण की जहाँ तक हम लोग बात करें तो आजम खान के जो राजनीतिक वो है सियासी दौर रहा है, वो हरदम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में रहा है। उत्तर प्रदेश में एक मजबूत राजनेता के तौर पर उन्होंने काम किया, उनके बहुत सारे फैसले, उनके बहुत सारे बयान विवादित रहे, लेकिन एक बड़े हुजूम समर्थकों का भी रहा। वो समर्थक जो थे उनका भी रहा, उन समर्थकों के साथ ही जो है वो अगर हम बात करें तो उनकी ताकत भी समाजवादी पार्टी में दिखाई पड़ी। जी निखिल, जिस तरह से तमाम बड़े फैसलों की बात आपने की,
मैं आपके पास निखिल आऊंगी दोबारा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ गई हैं। अनिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और ये समाजवादी पार्टी के आजम खान आज जेल से रिहा हो गए हैं, आप किस तरह से देखती हैं इसे? मेरी सभी को राम राम। और मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को आजम खान की रिहाई से क्या मतलब है? भाई, आजम खान को भारतीय जनता पार्टी ने तो जेल में नहीं भेजा था, उनके कर्मों ने और कोर्ट ने जेल में भेजा। तो आज कोर्ट उनको बेल पे बाहर छोड़ रही है तो शर्तों के साथ भेज रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि बेल पे बाहर आ गए तो जो कुकर्म इन्होंने किए हुए हैं उससे इनके हाथ धुल गए हैं, उससे तो कोई छुटकारा भी मिला नहीं है। और ये ब्लू आइड बॉय रहे, पोस्टर बॉय रहे समाजवादी पार्टी के, भी तो देखना ये है कि ये समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं कि नहीं रहते। परंतु मुजफ्फरनगर में जो इन्होंने किया वो उत्तर प्रदेश की जनता, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता तो बिल्कुल नहीं भूलने वाली है। तो ठीक है, निकल आए हैं, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अनिला जी, 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और इसी दौरान आजम खान की भी रिहाई हो गई है। भारी जन समर्थन हमने जेल के बाहर भी देखा है और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि मुजफ्फरनगर में लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। तो दोनों चीजें सामने आ रही हैं, कई लोग समर्थन में भी है तो कई लोग शायद उनसे खफा भी हैं। लेकिन चूंकि वो 23 महीनों के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए किस तरह से ये एक बड़ा जो है वो बदलाव हो सकता है, आजम खान का बाहर आना, राजनीतिक समीकरण आप कैसे देख रही हैं? बीजेपी इसको कैसे देख रही है? बीजेपी को किस तरह से, मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो वहां पर फायदा नुकसान अपना 2027 में दिख रहा है? देखिए, आजम खान को लेकर मैं एक बात कह सकती हूँ कि वो दिन गए जब नवाब साहब फाख्ता उड़ाया करते थे। अब इनका कोई नहीं है, ये अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता समझते थे उत्तर प्रदेश में। उस चीज को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को हमेशा एक कॉर्नर करते थे, अपनी शर्तें मनवाते थे। तो हिंदुओं के साथ तो इनका व्यवहार जैसा रहा तो रहा, गरीब मुसलमानों के साथ बहुत खराब व्यवहार इनका रहा है। अब गए, इनका टाइम पूरा हो चुका है। अब बेल से निकले, अपनी सेहत सुधारें, थोड़ा वॉक शॉक करें और कसरत वसरत करें, अपनी थोड़ी जो मेंटल हेल्थ है उस पर ध्यान दें, राजनीति को छोड़ें। अब ये मुसलमानों का चेहरा नहीं रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई ये सोचे मैं मुसलमानों का चेहरा हूँ और यहाँ के हिंदुओं को दबा लूंगा, तो बहुत भारी गलतफहमी में निरंतर 2014 से उत्तर प्रदेश की जनता दिखा रही है कि वो किसके साथ खड़ी हुई है। नहीं, लेकिन अनिला जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और ही दर्शा रही है। जब वो जेल से निकले, तस्वीरें शायद आपने देखी होंगी, लगातार हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, एक मुस्कान है, कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर अलग ही नजर आ रहा है। मैंने बताया तो, एक मुस्कान और एक कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है भाई? आप जेल से निकले, गाड़ी में बैठ गए, क्या कॉन्फिडेंस है भाई? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।